हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक एनसीईआरटी। तो आज हम न्यू टॉपिक करेंगे सेम चैप्टर का, जो कि क्लास 7th का है, चैप्टर इंटीजर्स, चैप्टर नंबर 1। तो इसमें हम न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं। न्यू टॉपिक है हमारा आज का प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्या प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स के। तो क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। एडिशन के केस में जो इंटीजर है वो क्या है, क्लोज होता है। क्लोज मींस कि कोई भी इंटीजर है, अगर हम उन दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो व्हाट वी विल गेट द इंटीजर्स। मतलब कोई भी दो नंबर है, उनको हम अगर ऐड करते हैं, दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं, तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, अगर इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन किस तरह से होता है, कोई भी दो इंटीजर हो, यहाँ पे है -75 और 10, दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -65। -65 आया मींस ये भी एक इंटीजर्स है, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। देन 10 + 3 वी विल गेट 13, मींस ये भी क्या है, इंटीजर्स है। इसलिए क्या है, ये जो एडिशन है, एडिशन इज क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है, इंटीजर जो है, इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन, मींस एडिशन ऑफ इंटीजर्स गिव्स इंटीजर। कभी भी दो इंटीजर्स को अगर हम प्लस करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो इंटीजर ही आती है। दैट्स व्हाई इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन केस में भी जो इंटीजर है वो क्लोज होता है। कैसे, अगर कोई भी दो इंटीजर है, अगर हम उसको माइनस करते हैं, सपोज 70 - 10, ये दो इंटीजर से इसको हमने माइनस किया तो क्या है, हमारे पास 60 आया। 60 आया मींस दिस इज ऑल्सो इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है। उसी तरह से 9 - देन -2, इन दो इंटीजर्स को हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 11 आया। 11 आया मींस ये भी एक इंटीजर है। दैट्स वाई, इसलिए जो है इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो किसी भी दो इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो इंटीजर से ही आएगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स गिव्स इंटीजर। किसी भी दो इंटीजर्स को प्लस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास इंटीजर से ही आती है। दैट्स वाई इन द एडिशन केस इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड इन द सब्ट्रैक्शन केस इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इन द केस ऑफ एडिशन, एडिशन के केस में क्या होगा, a + b = b + a। कोई भी दो इंटीजर्स है उसको हम अगर प्लस करें तो वैल्यू जो है सेम आएगी। मैं अभी विथ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मींस इन द एडिशन केस, एडिशन इज अ कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है फॉर इंटीजर्स। एंड इन द सब्ट्रैक्शन केस, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे a + b और b + 5 है, तो कोई भी हम दो नंबर लेते हैं जो कि a और b होगा। अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई भी दो इंटीजर्स ले लूँ, a = 7 ले लिया मैंने यहाँ पे और b = मैंने 3 ले लिया। ठीक है, तो इसको हम वैल्यू, तो मीन्स क्या है कि a + b = b + a का मतलब है कि कोई भी दो नंबर है, a अगर 7 है, 7 + 3, अगर हम 7 + 3 करें या 3 + 7 करें तो हमारे पास वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो 7 + 3 = 10, देन 10। तो मीन्स क्या है कि a + b = b + a, दोनों इक्वल है। अगर हम उसकी प्लेस वैल्यू चेंज कर दें, जैसे हमने दो इंटीजर्स लिया था, a लिया हमने 7 और b लिया 3, तो 7 + 3 करें या 3 + 7 करें, हमारे पास वैल्यू 10 ही आएगी। दैट्स वाई एडिशन इज अ कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इसलिए एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स है। नाउ कम टू द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन केस में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। इन द सब्ट्रैक्शन केस दैट इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। कॉम्यूटेटिव नहीं होता है इंटीजर्स के लिए। क्यों नहीं होता, अगर सेम वैल्यू यहाँ पे क्या बोला गया है, a - b इज नॉट इक्वल टू होगा, ये इसके बराबर नहीं होता। कैसे, सेम वैल्यू लेते हैं, अगर हम यहाँ पे a हमारे पास मान लेते हैं 7 है और b हमारे पास 3 है, तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या आएगा, a की जगह हम
7 माइनस 3 करते हैं, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू आएगा। कैसे आएगा नॉट इक्वल टू? और b की जगह हम 3, ठीक है, और a इज 7, ठीक है। तो इसे अगर हम सेपरेट करें 7 माइनस 3, देन व्हाट विल वी गेट? 4 विच इज नॉट इक्वल टू, देन 7 माइनस 3 करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? -4, विच इज, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे -4 आया, मीन्स दैट इज दिस इज नॉट इक्वल टू नहीं है, ये इक्वल वैल्यू नहीं आई, इसलिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्बिनेटिव फॉर इंटीजर्स। इसीलिए सब्ट्रैक्शन केस में जो है कॉम्बिनेटिव फॉर इंटीजर्स नहीं है। अगर हम 7 प्लस 3 की करते हैं या 3 प्लस 7 करते हैं तो हमारे पास सेम वैल्यू आती है, बट सब्ट्रैक्शन केस में ऐसा नहीं होता। अगर हमने 7 माइनस 3 किया तो 4 आया, और 3 माइनस 7 किया तो -4 आया। तो ये है केस, एडिशन के केस में जो है वो इक्वल होता है, और इन द सब्ट्रैक्शन केस इज नॉट इक्वल, दैट्स व्हाट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्बिनेटिव फॉर इंटीजर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इससे पहले हमने किया कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैं समझा रहा हूं आपको। इन द केस ऑफ एडिशन, एडिशन केस में क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में? कोई भी 3 इंटीजर्स है, a प्लस बी, ए प्लस ब्रैकेट ओपन b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। कोई भी 3 इंटीजर्स है, उनको हम ऐसे प्लस करें या ऐसे प्लस करें, वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी। इससे पहले कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी में हमने किया है कि कोई भी 2 इंटीजर्स है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया था 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 करें या 3 प्लस 7 करें, वैल्यू सेम आएगी। बट सब्ट्रैक्शन केस में ऐसा नहीं होता है। अगर हम 3 प्लस 3 माइनस 7 करें या 7 माइनस 3 करें तो वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आती है। उसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि कोई भी 3 इंटीजर्स है, उसको हम ऐसे प्लस करें या ऐसे प्लस करें, वैल्यू सेम आएगी। दैट्स व्हाई एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में भी एडिशन जो है वो क्या है? एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स है। अब एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे मैंने पहले बोला है, यहाँ पे एबीसी 3 इंटीजर्स है, उसको हम ऐसे प्लस करें या ऐसे प्लस करें, हमारे पास वैल्यू सेम आएगी। कोई भी आप इंटीजर्स ले लें, हम यहाँ पे इंटीजर्स ले लेते हैं a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 7। ये 3 इंटीजर्स हो गए। इसको हम वेरीफाई करते हैं कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है। ये अगर हम इसको ऐसे प्लस करें या ऐसे प्लस करें, इक्वल आती है या नहीं आती वैल्यू। तो a की जगह हम 2 लिखेंगे, प्लस b क्या है हमारे पास 5 एंड c 7, ठीक है, इक्वल टू a क्या है हमारे पास 2 प्लस b इक्वल टू 5 प्लस c क्या है हमारे पास 7, ठीक है। तो 2 प्लस यहां से 7 प्लस 5 करेंगे, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 12 इक्वल टू देन 7 प्लस 7, ब्रैकेट ओपन कर देंगे यहां से, तो 2 प्लस 12 इक्वल टू 7 प्लस 7। तो यहां से वैल्यू 14 आ गई और यहां से वैल्यू 14 आएगी, मींस 14 इक्वल टू 14। तो आपने देखा कि जो 3 इंटीजर्स है 2, 5, 7, इन तीनों इंटीजर्स को अगर हम ऐसे प्लस करें या ऐसे प्लस करें, मींस वैल्यू सेम आती है। दैट्स व्हाई एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। इसलिए जो इंटीजर्स है वो एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन केस में देख लेते हैं। एडिशन केस समझ आ गया होगा आपको। अब देन कम टू द नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन केस में क्या होता है ऐसा। सब्ट्रैक्शन केस में अगर हम इसी को माइनस करते हैं, a माइनस ब्रैकेट क्लोज b प्लस सी, दैट a प्लस b माइनस सी, माइनस करते हैं तो सब्ट्रैक्शन केस में ये नॉट इक्वल टू आएगा, मतलब इक्वल वैल्यू नहीं आएगी। अब ये सेम वैल्यू जो है, मैं ये जो हमारे पास वैल्यू है a माइनस ब्रैकेट ओपन b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज नॉट इक्वल टू a प्लस b। अगर इसी वैल्यूज को अगर हम सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्शन केस में पुट करें, तो वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। दैट्स व्हाई सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। इसलिए सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स नहीं है। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। यहाँ पे क्या है हमारे पास है a माइनस
plus c that is not equal to a plus b minus c मीन्स कि कोई भी तीन इंटीजर्स है उसको अगर हम ऐसे माइनस करें या ऐसे माइनस करें तो वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आएगी। अब सेम वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे इन तीनों इंटीजर्स को हमने यहाँ पुट करी, वैल्यू तो सेम आई, बट सब्ट्रैक्शन केस में क्या आता है वो चीज हम देखते हैं। ए हमारे पास 2 है, बी 5 है, सी 7 है, इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। तो a equals to 2, then b equal to 5, c is 7, which is not equal to a is 2 plus b is 5 minus c is 7। ठीक है, तो 7 plus 5 12 minus 12 which is not equal to 5 plus 2 7 minus 7। अब यहां से ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम, ठीक है, तो 12 है, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 minus 12 which is not equal to 7 minus 7। तो यहां से 12 minus 2 क्या आ गया हमारे पास -10 और 7 minus 7 क्या आ गया 0। तो यहाँ पे क्या है कि ये वैल्यू आपने देखी कि जब हमने कोई भी तीन इंटीजर्स की वैल्यू हमने पुट किया जो कि इक्वल नहीं आई यहाँ पे, तो मींस इन द सब्ट्रैक्शन केस सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी भी कोई भी इंटीजर्स है, अगर हम उसको 0 से प्लस करते हैं तो वी विल गेट द सेम नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स a plus 0 इक्वल टू a इक्वल टू 0 प्लस a। ठीक है, a जो है कोई भी इंटीजर्स है, किसी भी इंटीजर्स को अगर हम 0 से प्लस करते हैं तो वी विल गेट द सेम इंटीजर। कोई भी नंबर है, अगर 5 प्लस 0 करते हैं तो वी विल गेट 5, माइनस 5 प्लस 0 करेंगे देन वी विल गेट द -5। तो मीन्स 0 इज एन एडिटिव फॉर इंटीजर्स, दैट्स व्हाई 0 इज ए एडिटिव फॉर इंटीजर्स। तो यहाँ पे एग्जांपल है कुछ भी, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर्स है, -8 प्लस 0 वी विल गेट द -8, या हम 0 प्लस -8 करें इक्वल टू -8। तो कोई भी इंटीजर्स है हमारे पास, तो उसको सपोज दैट 5 है, 5 प्लस 0 करें तो भी वैल्यू 5 आएगी, या 0 प्लस 5 करें तो भी वैल्यू हमारे पास 5 ही आएगी। तो सिंपल है, when we add 0 to any whole number we get the same whole number। वही है कि कोई भी होल नंबर है, कोई भी इंटीजर्स है, उसको हम 0 से प्लस करते हैं तो we will get the same number। ठीक है, या हम a प्लस 0 करें या 0 प्लस a करें तो सेम हमारे पास जो भी इंटीजर्स है वो सेम वही वैल्यू आएगी। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, write down a pair of integers whose sum is -7। हमें दो पेयर लिखने इंटीजर्स के जिसका सम क्या आना चाहिए -7। तो क्या होगा यहाँ पे -2 एंड -5 ये आंसर होगा। बट मैं आपको सॉल्व करके भी बताता हूँ कि -7 कैसे आएंगे इस दो इंटीजर से। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो -2 प्लस -5, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 प्लस -5, तो हमारे पास क्या आ गया -7। ठीक है, तो वो सम बताने, दो पेयर इंटीजर्स के बताने जिनका सम क्या आना चाहिए 7, तो क्या है हमारे पास -2 एंड 5 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ही, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज 0। हमें दो वैसे इंटीजर्स, वो इंटीजर्स बताने हैं जिनका सम क्या आना चाहिए 0। तो क्या होगा वो इंटीजर्स -5 एंड 5। ठीक है, इन दोनों को अगर हम क्या बोला गया कि सम 0 आना चाहिए। अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो -5 प्लस 5 व्हाट वी विल गेट 0। ठीक है, तो 0 आ गया तो
-5 and 5 इज द आंसर। ये दो पेयर कौन से हो गए? -5 एंड 5 जो है दो इंटीजर्स हो गए जिनका सम 0 आएगा। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। हमें दो नेगेटिव इंटीजर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 8। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास? डिफरेंस बोला इन्होंने, तो वो दो नंबर होंगे -10 एंड -18। -10 एंड -10 एंड -18। ठीक है, तो ये दो नेगेटिव इंटीजर्स है, इनका डिफरेंस जो है वो 8 आना चाहिए। तो कैसे आएगा? आंसर ये है, बट मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये कैसे आएगा। अगर हम यहाँ पे -10 -18 इनका डिफरेंस निकालें तो -10 माइनस माइनस प्लस 18, तो 18 - 10 क्या आएगा हमारे पास? 8। तो मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि हमें दो नेगेटिव इंटीजर्स बताने हैं, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। वो क्या है? -10 एंड -18। तो -10 को हमने -18 से हमने माइनस किया, तो -10 माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 18, तो व्हाट वी विल गेट? 8। देन नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन का ही बी पार्ट है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज -5। हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका सम क्या आना चाहिए? -5। तो इसका आंसर क्या होगा? -10 एंड 5। ठीक है, हमें दो नेगेटिव इंटीजर्स एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए? -5। तो आंसर इज -10 एंड 5। एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। इन्होंने क्या बोला कि सम है ये, तो इन दोनों का अगर हम सम निकालें तो -10 + 5 क्या आएगा हमारे पास? -5। ठीक है, तो मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, fill in the blanks to make the following statement। ये fill in the blanks है, इसको हमें इक्वल करना है। यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ब्रैकेट में है -5 प्लस -8 इक्वल्स टू -8 प्लस, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें वैल्यू क्या होगी इसको इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास -5 इज द आंसर। ठीक है, -5 वैल्यू आएगी इसमें। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 17 प्लस डैश इक्वल्स टू 0। 17 में हम क्या प्लस करें कि वैल्यू 0 आएगी, मीन्स आंसर इज यहाँ पे क्या आएगा? -17 इज द आंसर। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन है इसी का, फोर्थ का, -4 प्लस डैश -3 इक्वल्स टू डैश प्लस 15 प्लस डैश। ठीक है, तो इसमें जो इसका आंसर है इसमें आएगा 15। ठीक है, और इसे इक्वल करने के लिए यहाँ पे आएगा -4 एंड यहाँ पे आएगा -3। ठीक है, तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि हमें स्टेटमेंट ट्रू बतानी है, मतलब कि हमें बैलेंस करना है इनको। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक जो आज हमने किया वो समझ आ गया होगा, और जो भी मैंने एक्सरसाइज कराए हैं आपको 1.2 में वो समझ आ गया होगा। बट अभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने आज किया, या इस जो एक्सरसाइज में 1.2 हमने क्वेश्चंस किए हैं, इस एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि कोई भी जो वीडियो अगर हम डालते हैं तो आपके पास इजीली नोटिफिकेशन आ जाए कि जो भी आपके डाउट्स हो वो नेक्स्ट वीडियो में आप क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।